गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को जय यीशु की। आशा करता हूँ मेरे भाई मेरी बहन आप एकदम बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। और इस सुबह सवेरे मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके पास आया हूँ मेरे भाई मेरी बहन। प्रभु के वचन में लिखा है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसी महान तथा रहस्य में बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते हो। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु हमें रहस्य में बातें बताता है। प्रभु हमें प्यार करता है। और इस सुबह सवेरे परमेश्वर ने मुझे और आपको ये मौका दिया है, हमसे एक साथ बैठकर प्रभु की आराधना करें, उसकी महिमा गाएं, परमेश्वर को हम प्यार करें, परमेश्वर के अनुग्रह में हम बढ़ते जाएं। क्योंकि उसकी महिमा गाने से, उसकी तारीफ करने में हमें आनंद मिलता है। बीती रात जब हम सो रहे थे तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करके सोए कि प्रभु हमें सुरक्षित रखना, सुबह की रोशनी दिखाना, उसने दिखाई। और यीशु ने हमें संभाला, हमारी देखभाल की। बहुत सारे दुख, बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में आने वाली थी, लेकिन नहीं आ पाई क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहा। परमेश्वर एक ढाल बनकर वो हमारे साथ रहा। परमेश्वर एक कवच बनकर, सुरक्षा कवच बनकर, बुलेट प्रूफ जैकेट लेकर मेरे और आपके वो साथ रहा। जब खतरा होने पर वो तुरंत एक सुरक्षा कवच को तैयार कर देता हमारे। फिर भी हम उसको धन्यवाद नहीं देते, फिर भी हम उसको शिकायतें करते हैं, फिर भी हम उसका आदर सम्मान नहीं करते। आपको पता है, अभी कुछ ही देर बाकी कि जब सूरज निकलने वाला है, अभी उगते हुए सूरज को, इस सुप्रभात को आप देखने की कोशिश करना मेरे भाई मेरी बहन। और उगते हुए सूरज को देखना और बोलना कि इसको कौन बनाता है, किसने इसकी रचना की है, कौन इसको रोज सुबह सवेरे इसको उगाता है। तो सूर्य इतना महान है तो हमारा इसको बनाने वाला परमेश्वर कितना महान है। विचार करके देखो मेरे भाई मेरी बहन, विचार तो करो। केवल विचार करने के लिए मैं बोल रहा हूं। परमेश्वर की आराधना करने के लिए मैं बोल रहा हूं। परमेश्वर की आराधना तो करो, ये बाकी चीजें यूं ही मिल जाएंगी। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हें सब कुछ देता हूं। यीशु ने ऐसा वादा किया। मैं तो मांगने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यीशु सब कुछ जानता है। जब हम दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो आप ये मत सोचें कि परमेश्वर हमसे खुश होता। ना जी, परमेश्वर भी हमसे, हमारे साथ दुखी होता है। इसलिए बात से दुखी होता कि काश मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे कहने को मानती तो ये दुखी ना होते, ये परेशान ना होते, ये बीमार ना होते। ये ना सोचे कि परमेश्वर हमें देखकर खुश होता होगा कि भाई अब ये बीमार है ना, रोता है हमारे लिए, आंसू बहाता है। कल के दिन में 5 तारीख में जब हम हमारी माता कलीसिया अर्थात कैथोलिक जो समुदाय है वो जकरियस और एलिजाबेथ उनकी जो पत्नी है उनका त्योहार मनाया था।
हम लोग बड़ी धूमधाम से, हमारे कैथोलिक जो समुदाय है, चर्च है, उसने बहुत धूमधाम से उस त्योहार को मनाया मेरे भाई मेरी बहन। आप जानते जक्रियस और उनकी पत्नी कौन है वो लोग? वो तो याजक था ना, प्रभु के मंदिर में हर रोज प्रार्थना करने वाला, दूसरों को वचन सुनाने वाला व्यक्ति था। बूढ़ा हो गया था, उसकी पत्नी भी बूढ़ी हो गई, एलिजाबेथ। आपको पता है बूढ़े हो गए थे लेकिन उनके पास कोई बच्चा नहीं था, लेकिन उसने कभी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वो भी कह सकता है कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ जी, मुझे तब तक बच्चा नहीं मिला जी, मैं तो चर्च में नहीं जाऊंगा, मैं तो उसकी आराधना नहीं करूंगा। यीशु बोल सकता था, मैं तो परमेश्वर को प्यार नहीं करूंगा जी, क्योंकि मुझे तो उसने अभी तक बच्चा नहीं दिया। ऐसे बोल सकता था ना वो। ऐसी बात नहीं है कि वो शायद नाराज ना होता हो, लेकिन होता होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन बाइबल में उसके बारे में जिक्र नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। वो हर दिन प्रतिदिन मंदिर में जाता था, याजक था, वो फादर था, वो पुरोहित था, वो सब कुछ था। और उन दिनों में भी वो पूजा आराधना करने के लिए धूप बत्ती लेकर प्रभु के मंदिर में गया था। सारे लोग बाहर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे, और अचानक वहां पर वेदी के पास स्वर्गदूत दिखाई दे गया। स्वर्गदूत ने उससे कहा, जक्रियस तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया गया, तुम्हारी प्रार्थना को जक्रियस सुन लिया गया है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें प्यार करता है। यदि तुम उसे पुकारोगे तो वो तुम्हें उत्तर देगा, भले देर से दे लेकिन देगा जरूर मेरे भाई मेरी बहन। उसने कहा तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया है उसने, और मुझे उसने भेजा है तुम्हारे पास उसके वचन को सुनाने के लिए। आपको पता है, और उसने बोला अब बुढ़ापे में तुम्हारी पत्नी को बेटा होगा। वो हंसने लगा था, क्योंकि उसकी बातों पर उसे विश्वास नहीं हो रहा कि बूढ़ा हो गया है ना, बिल्कुल 99-100 साल में कोई बच्चे को कैसे जन्म दे सकता है? ये कैसे उसके साथ बिस्तर में रमण कर सकता है? लेकिन प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पत्थरों से आपके लिए, मेरे लिए, हमारी जरूरत के सामान को पैदा कर सकता है, बच्चा दे सकता है। सब कुछ करने वाला परमेश्वर है वो। उसने बोला जक्रियस तुम्हारे बच्चा होगा, बेटा होगा, तुम उसका नाम यूहन्ना रखोगे। यूहन्ना अर्थात मार्ग तैयार करने वाला। वो परमेश्वर के मार्ग को तैयार करेगा, सीधे जो टेढ़े मेढ़े मार्ग है उनको सीधा कर देगा। ऊंचे नीचे पहाड़ों को वो सब बराबर करने वाला है। आपको पता है, उसने विश्वास नहीं किया, वो हंसने लगा और बोला मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं क्या कर पाऊंगा, पत्नी बूढ़ी है, ऐसे बच्चे को जन्म दे सकती है। अब स्वर्गदूत ने कहा देखो, तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, तुमने ईश्वर की बातों पर सत्य नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे बोलता हूं जब तक बच्चा जन्म ना ले ले तब तक तुम मौन हो जाओगे, चुप रहोगे, गूंगे बन जाओगे, बोल नहीं पाओगे। अब तुम मंदिर में उसे पूजा करते करते, स्वर्गदूत से बात करते करते काफी देर हो गई मेरे भाई मेरी बहन। और आपको पता है, बाहर पुजारी सब इंतजार कर रहे थे उसका और बोल रहे थे पता नहीं आज जक्रियस का क्या हुआ होगा, उसने दिव्य दर्शन देखे हैं, परमेश्वर के दास को देखा है, या उसने देखा है तो वो मर गया होगा, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन अभी जक्रियस आ गया, बोल नहीं पाया, घर चला गया, अपनी सेवा के दिन पूरे किए उसने, फिर घर चला गया, बुढ़ापा है, घर चला गया, पत्नी से बातचीत की होगी मालूम नहीं, घर गया। उसके बाद वहां अपनी पत्नी के साथ रहा और वो गर्भवती हो गई। 6 महीने तक उसने अपने आप को छुपाए रखा कि बुढ़ापे में मैं बच्चा देने वाली हूं, मैं बच्चा मां बनने वाली हूं, तो लोग क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेगा, बुढ़ापे में बच्चा।
हालेलुया। और आपको पता है, बुढ़ापे में बच्चा उसका हो गया और उसका नाम लोग कुछ और रखना चाहते थे, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा नहीं, इसका नाम यूहन्ना होगा क्योंकि इसके पापा ने बोला है। लेकिन पापा बोलता तो नहीं था, अभी उसके पापा जकरेस से बोला और फिर उसने एक तख्ती मंगाई, एक पाटी मंगाई, उस पर लिख दिया इसका नाम यूहन्ना। और जैसे ही उसने लिखा कि ये यूहन्ना है, उसके जीभ के बंधन टूट गए। बाइबल में लिखा मेरे भाई मेरी बहन, जीभ के बंधन टूट गए, वो बोलने लगा। आज हमारी जीभ के बंधन टूटे, हम भी बोले हालेलुया। आज हमारे जीभ के बंधन टूटे, हम भी बोले प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे बंधन भी टूट जाए, हम जोर से चिल्ला उठे जय यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, आज के दिन में आपके जीवन में कोई दुख ना आए, परेशानी ना आए, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, दुखी मत होइए। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपकी स्तुति महिमा तारीफ करने के लिए। नवंबर की 6 तारीख में प्रभु आपने हमें संभाला, रात भर हमारी देखभाल की, प्रभु आपका धन्यवाद। इस दिन पर प्रभु हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना, जितने लोग इस समय इस प्रार्थना को देखते हैं उन सबको आशीष देना, कृपा से भरना और एक दुख और बीमारियों से बचाना, ताकि ये सब के सब मेरे परमेश्वर सुरक्षित रहे। प्रार्थना करता हूँ आज जितने भी कामों को ये करते हैं, उन जाते हुए मार्ग में रक्षा कर, इनका काम सफल हो, इनके जीवन में कोई दुख बीमारी ना आए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। सो मेरे भाई मेरी बहन, आज आप जिस काम को भी करने जा रहे हैं, परमेश्वर की आशीष लीजिएगा। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। प्रार्थना करके घर से निकलिए तो परमेश्वर आपको संभालेगा, आपकी देखभाल करेगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।